नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू परिवर्तन में। मैं हूं रितेश शर्मा। इस समय बिल्कुल सामने आप देख लीजिए, यहाँ पर हंगर स्ट्राइक टिल डेथ जो है वो स्टार्ट हो गई है। बच्चों को यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। कुछ बच्चों को यहीं पर जो है ड्रिप तक लगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर उनकी तबीयत जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस समय सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक 2 दिनों की बात की गई थी कि 2 दिनों तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ऑनलाइन एग्जाम होने हैं या ऑफलाइन एग्जाम होने हैं। पर अभी तक इस बात की क्लैरिटी जो है वो नहीं दी गई है कि क्या ये एग्जाम जो हैं वो ऑनलाइन होने हैं या ऑफलाइन होने हैं। और ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं जो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये बिल्कुल सामने देख लीजिए, ये एम्बुलेंस को इस समय वापस लाया गया है। बच्चे जो बीमार हैं उनको वापस वहाँ से मतलब उनका ध्यान रखा कर वापस लाया गया है। लगातार बच्चे जो हैं यहाँ पर बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। और दोबारा से अब इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अभी तक कोई भी बात जो है वो हुई है या नहीं, अभी तक कोई बात करने की कोशिश की गई है या नहीं, क्या आखिरकार अभी तक पूरी क्लैरिटी बन पाई है या नहीं। चलिए अब आपको पूरी की पूरी बात इनसे पूछवाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है और क्या नहीं। अभी तक क्या हुआ है, क्या रिजल्ट निकल के सामने आया है? ये लग रहा है कि जो ये हंगर स्ट्राइक आपने शुरुआत की है इसका कोई असर भी निकलेगा? मैडम, हमें तो पूरी उम्मीद है कि इस जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का मसला हल होगा। जब तक नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स हम सारे यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा। और मुझे पूरा विश्वास है, बच्चे भी इतने एडमेंट हो गए हैं। और मैं यूनिवर्सिटी को बताना चाहता हूँ, जो यूनिवर्सिटी वर्सेस स्टूडेंट्स अब चल रहा है उसमें स्टूडेंट्स की ही जीत होनी पक्की है, क्योंकि हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अभी तक कौन कौन आके पता कर गया है आपके बारे में कि आप ठीक हैं या नहीं हैं? वीसी साहब अभी तक आए हैं, क्योंकि उन्हीं के दफ्तर के बाहर तो बैठे हैं। मैम, जब से हमने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर किया है, हम सच बोले तो कोई भी नहीं पूछने आया है। आज हमने सुबह एसडीएम सर को फ़ोन किया, जो उस दिन हमारी खबर लेने आए थे। हमने बोला, सर आपने बोला था 1 दिन में आपका मसला हल हो जाएगा। तो हमने बोला, सर 1 दिन तो अब कितने दिन हो गए, कोई सुनने ही नहीं आया हमारी बात। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स जहाँ पे बीमार हो रहे हैं, एटलीस्ट आप उनको फ़ोन करके तो ये तो कहो कि एम्बुलेंस और डॉक्टर भेजे, देखे तो सही इन्हें आके। तो एसडीएम सर ने फ़ोन किया, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को 1 घंटा लगा यहाँ पर एम्बुलेंस भेजने में। तो फिर एम्बुलेंस आई और हमारे स्टूडेंट्स का थोड़ा अभी देखा। और डिफकॉम जो फिर हमारे डीएसडब्ल्यू सर आए, उन्होंने थोड़ा बहुत हालचाल पूछा और अभी वो भी चले गए यहाँ से। यहाँ पर ड्रिप जो है वो भी लगी हुई है। क्या अभी तक किसी को ड्रिप चढ़ी है या फिर ये सिर्फ लगाई गई है ताकि अगर आप में से कोई बीमार होता है तो उसको ड्रिप लगानी है? नहीं मैम, ये ड्रिप हमारी जो थी ये 2 स्टूडेंट्स को लग चुकी है। तो ये हमने ये रात को एम्प्टी होगी, तो इसलिए हमने इसको उतार दिया गया है। ये स्टूडेंट्स जो इस समय ज्यादा बीमार हो गए थे उनको वापस लाया गया है। इनकी क्या कंडीशन है इस समय? मैम, वो वहाँ पे बोल रहे हैं कि इनका गला ख़राब है और हंगर स्ट्राइक की वजह से ये बहुत वीक पड़े हुए हैं। तो खाना भी नहीं खाया हुआ मैम काफ़ी दिन से, तो उसकी वजह से बहुत लो फील कर रहे हैं मैम। चक्कर वगैरह आ रहे हैं इनको कंटिन्यूसली, तो खड़े हो नहीं पा रहे हैं। तो इनको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तब जाके हम इनको वहाँ पे लेके गए थे। तो हम 2 फ्रेंड्स थे इनके साथ, तो हम गए थे वहाँ पे और बोलने लगे कोई बात नहीं। उन्होंने दवाइयाँ शवाइयाँ दी हमें, इवन कि वो बोलने लगे कि हम आगे इसको प्रोसीजर करते हैं, लेकिन हमने नहीं माना। हमने इवन दवाइयाँ भी नहीं ली उनसे। हमने बोला, सर जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जब तक हमारे फेवर में कोई डिसीजन नहीं आ जाता, हम ना तो इधर से हटने वाले हैं, ना कोई दवाई नहीं लेंगे तो बीमार और होते जाएंगे। मैम, वो तो ऑब्वियस सी बात है। जब हम इतना कर सकते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू यूनिवर्सिटी हमारे लिए इतना नहीं कर सकती कि हमारे फेवर में डिसीजन दे। मैम, ये सनी जी, अब आपसे ही बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे बच्चे अब मान नहीं रहे हैं कि दवाइयाँ लेंगे। अगर दवाइयाँ नहीं लेंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। हमने देखो, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को समय दिया है। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना समय मांगा था हमने दे दिया है। और हम टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे ना हम कुछ खाएंगे, ना कुछ पिएंगे, ना ही दवाइयाँ खाएंगे। जो अंजाम होगा हमें मंजूर है। क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ये चाहती है कि यहाँ के विद्यार्थी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और वो यहाँ पे आके जो है अपनी अंतिम सांसें दे दें, तो हम अंतिम सांसें देने के लिए भी अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि हम नहीं चाहते कि इस तरीके से रोज जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है यूनिवर्सिटी का दबदबा या तानाशाही बरकरार रहे। हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों से अगर एक सिलेक्टिवली आप टारगेट कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को या
LLB के या ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स को या किसी भी PG प्रोग्राम के स्टूडेंट को, तो अगर वो अपने हक के लिए आपके पास आते हैं तो आपको उनकी बात सुननी चाहिए। कितने दिनों से अभी तक कितने लोगों ने खाना नहीं खाया? देखो मैं आपको दूसरी बात बताऊं पहले, ये तो आप देखें कि ड्यूकॉम साहब के पास जाते हैं हम, ड्यूकॉम साहब और SDM कहते हैं कि ये ऑटोनमस बॉडी है, इसके अपने फैसले, हमारे पास कुछ नहीं है। हम यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो ये कहते हैं कि ये आप जो है ड्यूकॉम के ऊपर फैसला है, हाँ उन्होंने फैसले लेने। ऑटोनमस बॉडी का फैसला ना ड्यूकॉम साहब लेंगे ना DC साहब लेंगे, इनका फैसला लेने वाली यूनिवर्सिटी खुद का है, क्योंकि इनका एग्जामिनेशन विंग लेगा। लेकिन ये हमें ऐसे गुमराह कर रहे हैं। और हमने पहले चेन हंगर स्ट्राइक किया, 4 दिन चेन हंगर स्ट्राइक चला हमारा, और 4 दिन के बाद जब इन्होंने हमारी डिमांड टिल डेथ जो है फास्टिंग कर दी, अब कि हमने नहीं खाना कुछ भी ना कुछ पीना, यहाँ पे बैठे हुए। इतनी बारिश थी, आप देखें ये तरपाल लगा के हम इसके सहारे जी रहे हैं। यहाँ पे बारिश में इतना पानी आ चुका था, अंदर कुछ बच्चे बीमार हैं। हमारे 2 बच्चे जो है 3 बच्चे जो हॉस्पिटल GMC चले गए थे, उनको ये ड्रिप लगी हुई थी, उनके यहाँ पे कार्ड पड़े हुए हैं, वो बेचारे भी अभी थोड़े बीमार हो चुके हैं। तो और अगर यूनिवर्सिटी चाहती है कि अगर इस प्रोटेस्ट को बाइकाट करवाया जाए और इन बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो, और इन बच्चों की सेहत के बारे में अगर थोड़ा भी ध्यान यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ या जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन या लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन को है, तो वो जल्द से जल्द VC साहब और यहाँ के कंट्रोलर, जो कंट्रोलर तो है ही नहीं, जिनको पता ही नहीं है मैं कंट्रोलर। तो आखिरकार तब तक जो हमारी हंगर स्ट्राइक है वो चलती रहेगी जब तक हमारी बात को सुना समझा नहीं